एक छोटे से गांव में जहां खेतों की सरसराहट और सुबह की अजान एक दूसरे से मिलती थी, बिलाल नामी एक बच्चा अपने वालिदैन के साथ रहता था। गांव के घर मिट्टी के बने थे, जिनकी दीवारें वक्त के साथ झुक गई थीं और छतें ऐसी कच्ची थीं कि बारिश का पानी अंदर घिस आता था। बिलाल के अबू रहीम एक मजदूर थे, जिनके कुंधों पर मेहनत के बोझ ने कमर झुका दी थी। वो हर सुबह अपनी पुरानी साइकिल पर सवार होते, जो चलते वक्त अजीब सी आवाज निकालती, और गांव से 10 मील दूर शहर जाते, जहां वो ईंटें उठाते, गारा मिलाते और शाम को थके मांदे लौटते। उनके हाथों पर छालों ने नक्श बना लिए थे और चेहरे पर झरियां ऐसी थीं जैसे कोई पुराना नक्शा। लेकिन रहीम के दिल में एक ख्वाब था कि उनका बेटा बिलाल एक दिन उनकी मेहनत को आराम में बदल देगा। बिलाल की अम्मी जैनब एक साबर और मेहनती औरत थीं। वो सुबह से शाम तक गांव के मालदार घरों में काम करते, कपड़े धोते, झाड़ू देते, बर्तन साफ करते और जो चंद रुपए मिलते उनसे घर चलाते। उनके बालों में चांदी झलकने लगी थी और कमर में दर्द उनका मुस्तकिल साथी बन चुका था। लेकिन वो कभी शिकायत न करते। उनका मानना था कि अल्लाह उनकी मेहनत का सला जरूर देगा। बिलाल का घर 2 कमरों का था। एक कमरा जहां सब सोते और दूसरा जहां जैनब चूल्हा जलाते। चौल्हे के पास एक छोटी सी अलमारी थी, जिसमें चंद पुराने बर्तन और एक मिट्टी का घड़ा रखा होता। छत पर खजूर के पत्ते पड़े थे, जो बारिश में भीग जाते और सर्दी की रातों में हुआ अंदर घुस आती। घर में सामान के नाम पर एक फटी चारपाई, रहीम का पुराना ट्रांजिस्टर और चंद फटे कपड़े थे। रहीम अक्सर रात को जैनब से कहते, अगर हमारे पास कुछ और होता तो बच्चों को भौंका ना सोना पड़ता। जैनब जवाब देते, रहीम, अल्लाह पर भरोसा रखो, बिलाल हमारा सहारा बनेगा। बिलाल, जो अभी 10 साल का था, इन बातों को सुनता और अपने दिल में एक अहद करता कि वो अपने वालिदैन के लिए एक पक्का घर बनाएगा, जहां ना भूख हो, न सर्दी और ना ही बारिश की परेशानी। रमजान का महीना करीब आया। गांव में एक अजीब सी रौनक छा गई थी। औरतें सेहरी के लिए चुने की दाल और रोटी तैयार करतीं, बच्चे इफ्तार के वक्त खजूरों और शरबत के इंतजार में बैठते और मर्द तरावियह के लिए मस्जिद का रख करते। गांव की गलियों में छोटे छोटे चराग जलते और हवा में खाने की खुशबू फैल जाती। बिलाल ने फैसला किया कि ये उसका पहला रमजान होगा जिसमें वो रोजा रखेगा। रहीम और जैनब ने उसे देखा तो उनके दिल में फख्र भर आया। जैनब ने कहा, बेटा, रोजा रखना आसान नहीं, लेकिन अगर तूने ठान ली तो अल्लाह तेरी मदद करेगा। रहीम ने मुस्कुराकर कहा, हमारा बिलाल अब बड़ा हो गया है। रमजान की पहली सुबह जैनब रात के आखिरी पहर उठीं। उन्होंने चौल्हे पर रोटी पकाई और एक छोटी सी हंडिया में थोड़ी सी दाल गर्म की। खजूरें घर में नहीं थीं, क्योंकि रहीम की कमाई बस इतनी थी कि वो आटा और दाल ही ला सकते थे। जैनब ने शर्मिंदगी से कहा, बिलाल, हमारे पास बस यही है। बिलाल ने मुस्कुराकर रोटी और दाल खाई और मिट्टी के घड़े से पानी हुआ भर कर पी लिया। उसने रहीम की तरफ देखा और कहा, अबू, मैं रोजा रखूंगा। मैंने सुना है कि रमजान में अल्लाह हर दुआ सुनता है, और मैं आप दोनों के लिए दुआ मांगूंगा कि आप हूं को आराम मिले। रहीम की आंखें नम हो गईं और उन्होंने कहा, बेटा, बस अपने दिल को साफ रखना। पहला रोजा बिलाल के लिए मुश्किल था। सूरज चढ़ने के साथ गर्मी बढ़ती गई और उसका छोटा सा पेट भूख से मचलने लगा। दोपहर तक उसका गला खशक हो गया और पांव कमजोर लगने लगे। लेकिन बिलाल ने अपने छोटे भाई हामिद के साथ खेलना जारी रखा। हामिद 5 साल का था और उसे रोजे की समझ न थी। वो बिलाल से कहता, भाई, पानी पी लो, तुम थक गए हो। बिलाल मुस्कुराकर कहता, हामिद, मैं रोजा रख रहा हूं, अल्लाह के लिए। शाम को रहीम शहर से लौटे तो उन्होंने बिलाल को देखा, जो पसीने में शराबूर मुस्कुरा रहा था। उन्होंने जैनब से कहा, यह लड़का हमसे ज्यादा मजबूत है। जैनब ने जवाब दिया, उसके दिल में ईमान है रहीम। इफ्तार का वक्त आया तो बिलाल मस्जिद की तरफ भागा। वहां हाजी साबर, जो गांव का मालदार आदमी था, खजूरें और शरबत बांट रहा था। बिलाल ने शर्माते हुए एक खजूर ली और शरबत का गिलास पिया। घर वापस आया तो जैनब ने उसके लिए रोटी और थोड़ी सी चटनी रखी। रहीम ने कहा, बिलाल, तूने आज हिम्मत दिखाई। बिलाल ने मुस्कुराकर कहा, अबू, ये तो बस शुरुआत है। इस रात जब सब सो गए, बिलाल चुपके से उठा। उसने एक पुरानी कापी निकाली, जो उसे गांव के स्कूल के बाहर पड़ी मिली थी,
और एक छोटी सी पुंसल जो उसने सड़क से उठाई थी, उसने अपने दिल से एक खत लिखना शुरू किया। अल्लाह के नाम, या अल्लाह, उसने लिखा, मैं बिलाल हूं, रहीम और जैनब का बेटा। मेरा घर छोटा है और मेरी अम्मी अबू दिन हैं। रात मेहनत करते हैं। अबू की कमर झुक गई है और अम्मी के हाथ खड़दरे हो गए हैं। हामिद भूखा रहता है, लेकिन हम शिकायत नहीं करते। मैं चाहता हूं कि एक दिन में पढ़ लिख कर उनके लिए एक पक्का घर बनाऊं, जहां वो आराम कर सकें। मैं रोजा रख रहा हूं ताकि आप मेरी दुआ सुन लें, मुझे हिम्मत दें और मेरी अम्मी अबू को सेहत दें। मैं वादा करता हूं कि मैं कभी झूठ ना बोलूंगा और हर रोज आपका शुक्र अदा करूंगा। खत लिखकर बिलाल ने उसे अपने तकिए के नीचे छिपा दिया। उसे लगा कि शायद ये कागज अल्लाह तक न पहुंचे, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि अल्लाह उसकी आवाज सुन रहा है। अगले दिनों में वो रोजा रखता और हर रात अपने खत में कुछ ना कुछ लिखता। एक दिन उसने लिखा, या है अल्लाह, आज अबू को शहर में एक आदमी ने 10 रुपए ज्यादा दिए। वो खुश थे। शुक्रिया। एक और दिन लिखा, आज अम्मी ने हामिद के लिए एक पुराना खिलौना बनाया। वो सारा दिन खेलता रहा। ये आपकी रहमत है। रमजान का दूसरा हिफ्ता आया। रहीम की कमाई कम हो गई क्योंकि शहर में एक बड़ी इमारत का काम लग गया था। जैनब की कमर का दर्द बढ़ गया और वो काम पर न जा सकें। घर में राशन खत्म होने लगा। एक रात बिलाल ने देखा कि जैनब हामिद को चुप कराती हैं जब वो भूख से रोता था। रहीम चुपचाप बैठे आसमान को देख रहे थे। उन्होंने जैनब से कहा, हम इन बच्चों को क्या दे रहे हैं? जैनब ने आंसू पूंछकर कहा, अल्लाह सब देख रहा है रहीम। बिलाल ने यह देखा और अपना खत निकाला। उसने लिखा, या अल्लाह, मेरी अम्मी अबू परेशान हैं। हमारे घर में खाना कम है। बुराह करम उनकी मदद करें। अगले दिन गांव की एक औरत, बीबी फातिमा, जैनब के लिए खाना लेकर आई। उसके हाथ में एक थाली थी जिसमें चावल और दाल रखी थी। उसने कहा, जैनब, ये अपने बच्चों के लिए रखो। रहीम ने शुक्रिया अदा किया और जैनब ने बिलाल से कहा, बेटा, ये अल्लाह की रहमत है। बिलाल ने अपने खत में लिखा, या अल्लाह, आपने मेरी दुआ सुन ली। तीसरे हिफ्ते में गांव में एक नया मोड़ आया। शहर से प्रोफेसर उस्मान नामी एक आदमी आया। वो एक स्कूल का मालिक था और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का प्रोग्राम शुरू करना चाहता था। उसके साथ एक नौजवान लड़की समीना भी थी, जो उसकी बेटी थी और बच्चों को पढ़ाने में मदद करती थी। प्रोफेसर उस्मान ने मस्जिद में ऐलान किया, जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो हमारे स्कूल में आ सकता है। हम किताबें, कापियां और खाना भी देंगे। बिलाल ये सुनकर उछल पड़ा। वो दौड़ता हुआ घर आया और रहीम और जैनब को बताया। जैनब की आंखों में आंसू आ गए और रहीम ने कहा, बेटा, ये अल्लाह का तोहफा है। जा और हमारे ख्वाब पूरे कर। बिलाल स्कूल जाने लगा। वो सुबह रोजा रखता, मस्जिद में नमाज पढ़ता और फिर स्कूल में पढ़ाई करता। सुमीना उसे रियाजी सिखाती और प्रोफेसर उस्मान उसे साइंस पढ़ाते। बिलाल की जहानत देखकर समीना ने एक दिन कहा, बिलाल तो बहुत खास है। बिलाल ने शर्मा कर कहा, मैं बस अपने उम्मी अबू के लिए कुछ करना चाहता हूँ। रमजान के चौथे हफ्ते में गांव में एक तूफान आया। तेज हुआ और बारिश ने कई घरों की छतें उड़ा दी। बिलाल का घर भी बच न सका। छत का एक हिस्सा गिर गया और रहीम की साइकिल बारिश में बह गई। रहीम और जैनब रात भर जागकर घर को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सुबह तक उनके पास कुछ न बचा। जैनब रो पड़े और कहा, रहीम, हम कहाँ जाएंगे? रहीम ने उन्हें गले लगाया और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो। बिलाल ने ये देखा और अपना खत निकाला। उसने लिखा, या अल्लाह, हमारा घर टूट गया। मेरी उम्मी अबू रो रहे हैं। बुराह करम हमें रास्ता दिखाएं। अगले दिन हाजी साबर और गांव के चंद लोगों ने मिलकर रहीम के घर की मरम्मत शुरू की। प्रोफेसर उस्मान ने बिलाल को एक छोटी सी रकम दी और कहा, ये अपने घर के लिए रखो। बिलाल ने अपने खत में लिखा, या अल्लाह, आपने एक बार फिर मेरी दुआ सुन ली। रमजान के आखिरी दिन करीब आए। बिलाल का खत अब एक छोटी सी किताब बन चुका था। उसमें उसकी दुआएं, शुक्रिये और जिंदगी के लम्हात लिखे थे। एक रात तरावीह से वापस आते हुए उसने आसमान में ईद का चांद देखा। उसने अपना खत निकाला और मस्जिद के पास एक पुराने बरगद के नीचे दफन कर दिया। उसने दुआ की, या अल्लाह, मेरी अम्मी अबू को खुश रखें और मुझे उनके ख्वाब पूरे करने की ताकत दें। ईद के बाद बिलाल ने स्कूल में दिल लगाया। रहीम ने एक नई साइकिल खरीदी और जैनब की कमर का दर्द कुछ कम हुआ। साल गुजरते गए।
जब बिलाल 16 साल का हुआ, उसने ज़िली इम्तिहान में अव्वल पोजीशन ली और शहर के बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप हासिल की। समीना ने उसे खत लिखा, बिलाल, तूने साबित कर दिया कि मेहनत रंग लाती है। बिलाल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुकम्मल की और जब वो $20,000 का सालाना तनख्वाह रखता है, साल का हुआ, उसने अपनी पहली तनख्वाह से एक पक्का घर बनवाया। रहीम और जैनब उस घर में दाखिल हुए तो उनकी आंखें भर आईं। जैनब ने कहा, बिलाल, तूने हमारे ख्वाब सच कर दिखाए। रहीम ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तेरी मेहनत ने हमें जिंदगी दी। एक रात बिलाल अपने घर की छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। उसके ज़हन में वो रमज़ान आया जब उसने अपना पहला खत लिखा था। उसने सोचा कि उसकी दुआ अल्लाह तक पहुंच गई थी और उसके वालिदैन की मेहनत, गांव वालों की मदद और उसका ईमान उसे यहां तक ले आया था।